हर हर महादेव साथियों, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला कार्ड है फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। इसे यहाँ रखते हैं। ओके, दूसरा कार्ड है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। एक और कार्ड यहाँ है डिस्ट्रॉयर मेजर चेंजेस। बॉटम की एनर्जी है महाकाल डिवाइन टाइमिंग। यहाँ है डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ है डिवाइन टाइमिंग। यहाँ से कार्ड फ्लैश मार रहा है, इसे हम यहाँ रखते हैं। अब हम टैरो के थ्रू कुछ मैसेजेस देखेंगे, फिर रीडिंग शुरू होगी। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है द डेविल। और कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ है 10 ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है द स्ट्रेंथ। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, अच्छी मेमोरी बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है। हो सकता है आपके परिवार में, आपके ऊपर या कहीं भी आपके सराउंडिंग्स किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहीं भी बॉडी में अचानक से पेन होने लगता है, आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है। इसलिए आपके रिलेशनशिप भी सही से नहीं जा रहे हैं, सही वर्क नहीं कर रहे हैं। महादेव कह रहे हैं ये टाइम है महादेव की भक्ति का। अगर आप उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं तो ये जो सारी डेविल एनर्जी है, मुसीबतें हैं, महादेव सब खत्म कर देंगे। क्योंकि कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत हो, महादेव से बड़ी नहीं हो सकती। और यही संदेश आपको महादेव देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, किया कराया, ऊपरी बाधा कुछ भी ऐसी है जो आपको तंग कर रही है, अब वो टूटने वाली है, वो खत्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इस सोर्ड तलवार होती है और ये तलवार इन सब चीज़ों को अलग कर देगी। देखिए इसके अगल बगल दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस और बहुत बड़ी कंस्पिरेसी के बारे में बताते हैं। हो सकता है कोई परिवार हो या परिवार का कोई सदस्य हो कहीं दूर, जो आपसे बहुत जलता है और आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, और उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगें, किसी भी चीज़ पर आप एक मत ना हो पाएं, एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड ना करें, बस मुसीबतों की तरफ ही आपका ध्यान रहे और आप प्रोग्रेस ना कर पाएं। तो अब महादेव कह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। जैसे गंगा हैं, वो पाप को अपने ऊपर समाहित कर लेती हैं, सब साफ कर देती हैं, ठीक उसी तरह महादेव जो हैं वो आपके घर के ब्लैक मैजिक को, जो कला होती है, उसे पूरी तरह साफ कर देंगे और आपका घर अब एक खुशहाल हैप्पी फैमिली बनेगा। जैसी आपने कल्पना की है वो खुशहाली, वो अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स वापस आने वाली हैं जो पहले हुआ करती थी और समय के साथ लोगों ने बिगाड़ दिया। महादेव कह रहे हैं अब उनके डिस्ट्रॉय होने का टाइम आ गया है। वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।
नेस्तनाबूद हो जाएंगे, जिन्होंने आपके घर में ऐसा कुछ किया है जो किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं गलत का परिणाम गलत ही होता है, चाहे भले ही गलत सही के लिए ही क्यों ना किया जाए। यहाँ तो फिर भी आपके साथ गलत हुआ है, वो भी गलत ही तरीके से हुआ है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ चल रही थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि महादेव के बर्दाश्त से चीज़ें अब बाहर हो गई हैं, और वो आपको भी इतनी ताकत देंगे कि आप भी जो समस्याएं हैं उनका डट कर सामना कर पाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाएं। महादेव कह रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपसे चाहता है कि आप गलत काम करें और आप नहीं करना चाहते, तो आप उसे सीधा मना करें। किसी भी डर या दबाव में आपको नहीं रहना है, आपको बस अपने धुन में ही मगन रहना है। महादेव कह रहे हैं, आप अकेले ही पर्याप्त हैं और जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। अभी हम और स्पिरिट गाइड्स के थ्रू देख लेते हैं कि महादेव क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सारे कार्ड आ गए, हम नहीं ले सकते। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, हमें बताएं, कुछ मैसेजेस दें। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, यहाँ है एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। यहाँ है फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। यहाँ से एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, पहले हम कार्ड निकाल लें। यहाँ है हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर नाउ। ठीक है, एक और कार्ड चाहिए। यहाँ स्क्वायरल स्पिरिट, बिलीव इन योर सेल्फ। लास्ट में क्या है, कैनारी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। ठीक है, ओके। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं, आपने पास्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया जिसने आपको धोखा दे दिया। अब महादेव कह रहे हैं, आपको उस गलती से सीखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ मिठाई के जरिए या कुछ भी ऐसी चीजें खिलाना चाहता है जिसमें ब्लैक मैजिक जैसा कुछ छुपा हुआ है, और आप मना नहीं कर पाए। आपको शक तो हुआ पर आप श्योर नहीं थे। तो अब आपको उस पास्ट की गलती से सीखना है, उसे तुरंत नहीं खाना है। आप रख लीजिए, और हो सकता है ऐसी किसी चीज़ में, खास तरफ से खाने की चीज़ में, सफ़ेद मिठाई के रूप में आपको कोई भी ऐसी चीज़ अपने रिश्तेदारों जिनसे आप समझ रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करते हैं, उनसे नहीं खाना है। आपको पास्ट से ये चीज़ लर्न करनी है। महादेव ऐसा कह रहे हैं, यहाँ है क्लियर आउट द क्लटर। अगर आपके घर में बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, ऐसे रद्दी सामान, जैसे हम कोई सामान मंगवाते हैं और उसका जो पैकेट होता है, उसका जो रैपर होता है, वो घर में रख लेते हैं, शायद कहीं और काम आएगा। ऐसा मत सोचिए, वो कहीं काम नहीं आने वाला है, उसे तुरंत घर से बाहर निकालिए। ऐसा कोई भी सामान जो आपके यूज़ का नहीं है, उसे तुरंत बाहर निकालिए, उसे बेच दीजिए। जो भी करना है कीजिए, लेकिन आपको घर में नहीं रखना है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। क्योंकि उन्हीं चीज़ों में नेगेटिविटी स्टोर हो चुकी है, जो ब्लैक मैजिक है उन्हीं चीज़ों में जाके बस गया है, और आपके घर का रास्ता वो बदल ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो महादेव कह रहे हैं, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। साफ सुथरा का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा अच्छा पेंट कराएं, साफ सुथरे का मतलब ये है अनावश्यक चीज़ें नहीं रखनी है, सिर्फ यूज़ की ही चीज़ें रखनी है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ है हमिंग बर्ड, बी हियर नाउ। आपको पास्ट की चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। प्लानिंग कीजिए, चिंतन कीजिए, पर चिंता नहीं करनी है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है, उसे एंजॉय करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। यकीन कीजिए, आपने जो भी किया है अच्छा किया है, और आपके साथ जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये गिलहरी होती है, ये छोटे छोटे फलों को बहुत जगह से इकट्ठा करती है और ज़मीन में दफना देती है कि बाद में खाएगी, लेकिन वो समय के साथ भूलती जाती है। वो भूल जाती है उसने कहाँ चीज़ें रखी थी, और समय के साथ जब उसमें पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। फिर उसे खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी जगह पर एक पेड़ तैयार हो जाता है जहाँ से अच्छे अच्छे फल उसे मिलते हैं। तो महादेव कह रहे हैं, आपने जो काम किए हैं अच्छे, बेशक आप उन्हें भूल चुके हैं,
लेकिन कर्म का फल कहीं नहीं गया, वो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा और इतना ज़्यादा लौट के आएगा कि एक फल के बदले पूरा वृक्ष आपको मिलेगा। ऐसा महादेव कह रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जितना कुछ भी आपने किया है, वो सारी चीज़ें आपके पास लौट के ज़रूर आएँगी। अब हम देवदूत से देख लेते हैं, एंजल्स के थ्रू देख लेते हैं, हमें क्या पता चलता है। थैंक यू महादेव, हमें बताइए आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके, यहाँ है यू आर रेडी। यहाँ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, यहाँ 2 कार्ड मुझे लग रहा है। यस, यस, वेट। हाँ, यहाँ है यस। अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, महादेव कह रहे हैं बिल्कुल वो चीज़ आपके लिए ही बनी है और वो ज़रूर होगी, ऐसा महादेव कह रहे हैं। ठीक है, तो हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ है यू आर रेडी। अगर कोई चीज़ आप शुरू करना चाहते थे, आपको लग रहा था थोड़ा और टाइम, मैं तैयार नहीं हूँ, तो महादेव कह रहे हैं आप बिल्कुल तैयार हैं। आपने जितना वेट किया है, जितना इंतज़ार किया है चीज़ों का, अब चीज़ें आपके सामने आएँगी। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को विटनेस करेंगे। हो सकता है जैसे एक बसंत ऋतु आती है, उसमें नए-नए फूल खिलते हैं, नई-नई पत्तियाँ आती हैं, बहुत अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है वातावरण से, वैसे ही आप अपने नए जीवन का अनुभव करें। आपको सब कुछ नयापन लगेगा, आपको लगेगा ऐसी अनुभूति जो है, ऐसा एक्सपीरियंस जो है मैंने पहले कभी किया ही नहीं। तो महादेव कह रहे हैं आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, बस आपको पॉजिटिव रहना है और कुछ नहीं करना है। जितना कुछ करना था आपने पहले ही कर लिया है, अब कर्म के फल का समय आया है। ठीक है साथियों, अगर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ दीजिए, महादेव उसे अपने चरणों में दबा लेंगे और वो समस्या आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पब्लिक में आप उसे नहीं मेंशन कर सकते, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, आप उस समस्या को मन में सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। महादेव सब जानते हैं, वो इसका हल ज़रूर निकालेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।